हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत सेमुषी द्वितीय भाग है के 10वें पाठ है अर्थात 10वां पाठ, जिसका नाम है अन्योक्तः अर्थात दूसरों के माध्यम से कही गई बात या उक्ति। तो आज हम इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। प्रस्तुतः पाठ है अन्योक्ति विषय वर्तते। प्रस्तुत पाठ में अन्योक्तियों के विषय में बताया गया है। अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा व। अन्योक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से किसी के गुणों की अथवा दोषों की निंदा की जाती है, यानी कि गुणों की तो प्रशंसा और दोषों की निंदा की जाती है। संकेत माध्यमेन व्यजमानः प्रशंसादयः झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ते। संकेत के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से किसी के गुणों की प्रशंसा या दोषों की निंदा की जाती है, जिससे कि वह पाठकों के लिए यानी कि पढ़ने वालों के लिए अधिक ग्राह्य यानी कि सुगम हो जाता है। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनाम संग्रहो वर्तते। यहाँ पर 7 अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है। या भी जिसमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक आदि नाम माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। जिसमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार यानी कि माली, तड़ाग, सरोवर और चातक आदि के माध्यम से सत्कर्म के प्रति जाने की ओर यानी कि प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। प्रथम श्लोक, पहला श्लोक है। पहले हम इसका सहस्वर गायन करते हैं, फिर हम इसका अन्वय और अर्थ देखते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नैसा बक सहस्रेण परितस्थिरवासिना। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय में देखिए, एकेन राजहंसेन यानी कि एक राजहंस से, राजहंस यानी कि हंसों का राजा, तो एक राजहंस से सरस है अर्थात सरोवर की, या शोभा जो शोभा, सरसो भवेत जो शोभा होती है, परितः यानी कि चारों ओर, तीरवासिना तीर पर यानी कि किनारे पर रहने वाले, वक सहस्रेण यानी कि हजारों बगलों से, सा यानी कि वह, शोभा यानी कि सुंदरता, न भवती नहीं होती है अर्थात किनारे पर रहने वाले हजारों बगलों से वह शोभा नहीं होती है जो एक राजहंस के सरोवर में रहने से होती है। अर्थात एक गुणवान व्यक्ति से ही संपूर्ण कुल सुशोभित हो जाता है, हजारों मूर्खों से नहीं। अब द्वितीय श्लोक है। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न अम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अब इसका अन्वय देखते हैं कि यत्र अर्थात जहाँ पर, यानी कि जिस तालाब में, भवता यानी कि आपके द्वारा, मृणाल पटली अर्थात कमल नाल का समूह, भुक्ता यानी कि खाया गया हो, अम्बूनी यानी कि जलों को यानी कि बहुत सारा जल, निपीतानी यानी कि पिया गया है, नलिनानी यानी कि अनेकों कमलों को, निषेवितानी यानी कि अच्छे से सेवन किया गया है, रे राजहंस तो हे राजहंस, हे हंसों के राजा, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर की, केन कृत्येन किस कार्य के द्वारा या किस कार्य से, कृतोपकार है, कृतोपकार है यानी कि उपकार के बदले उपकार करना, यानी कि किए गए उपकार को, भविता असि किस प्रकार से चुकाओगे, तो हे राजहंस बताओ कि उस सरोवर की जो उपकार है उसको तुम किस प्रकार से चुकाओगे, जहाँ पर कि तुमने मृणाल पटनी यानी कि कमल नालों का समूह खाया हो और बहुत सारा जल पिया हो और अनेक कमलों का सेवन किया हो, तो उस सरोवर का उपकार तुम
कैसे चुकाओगे, हे राजहंस बताओ। जिसमें प्रसंग है कि इस पद्य में सरोवर का उपभोग करने वाले राजहंस के माध्यम से हमें समाज का प्रत्युपकार करने की प्रेरणा दी गई है, यानी कि हम समाज का उपकार कैसे चुकाएं, यह हमें बताने का प्रयास किया गया है। तीसरा श्लोक है कि तोयैर अल्पैर अपि करुणया भीम भानौ निधागे मालाकार व्यरचि भवताया तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुम् इह प्रावर्षेण येन वाराम् धारासारान् अपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। अब इसका अन्वय देखते हैं कि हे मालाकार अर्थात हे माली, भीम भानौ अर्थात सूर्य के अधिक तपने पर, भीम यानी कि भयंकर और भानौ यानी कि सूर्य के, तो सूर्य के अधिक तपने पर, प्रचंड होने पर, निधागे यानी कि तपने पर, गर्मी में, अल्पई यानी कि थोड़े से, तोये यानी कि जल के द्वारा या जल से, अपि यानी कि भी, भवता आपके द्वारा, करुणया यानी कि करुणापूर्वक या दयापूर्वक, अश्य तरोह यानी कि इस वृक्ष का, या पुष्टि यानी कि या यानी कि जो, और पुष्टि यानी कि पोषण, व्यरचि यानी कि किया गया है, यानी कि आपके द्वारा इस थोड़े से जल से ही इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है, इस भीषण सूर्य के तपने पर, इस प्रचंड गर्मी में आपके द्वारा इस थोड़े से जल से ही जो पोषण किया गया है। वाराम यानी कि अत्यधिक जल के, प्रावर्षणेन यानी कि अत्यधिक बरसात के होने से, विश्वतः यानी कि चारों ओर से, धारासारान कि जल धाराओं के प्रभाव को, अपि यानी कि भी, विकीर्ता यानी कि उत्पन्न करने के लिए या फैलाते हुए, बरसाते हुए, वारिदेन यानी कि बादलों के द्वारा, इह यानी कि इस संसार में, जनयितुम अर्थात उत्पन्न करने के लिए, सा यानी कि वह, पुष्टि यानी कि पोषण, किम शक्या क्या समर्थ है, यानी कि क्या किया जा सकता है, उसके द्वारा भी क्या वैसा ही पोषण किया जा सकता है। अब इसमें प्रसंग है कि इस पद्य में वर्षा काल के समय जल की अपेक्षा भीषण गर्मी में माली के द्वारा वृक्षों को दिए गए जल को अत्यधिक लाभदायक बतलाते हुए विपत्ति के समय सहायता करने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहता है कि हे माली, सूर्य के अत्यधिक तपने पर भीषण ग्रीष्म काल में अल्प जल से भी आपके द्वारा जो इस वृक्ष का पोषण किया गया है, वह वर्षा काल में भी बहुत ज़्यादा जल की धाराओं का प्रवाह बरसाते हुए बादलों के द्वारा भी वह क्या पोषण उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात नहीं। यानी कि जो आपके द्वारा ग्रीष्म काल में जो थोड़े से जल से पोषण मिलता है, वह बरसात के समय में बहुत सारे जल से भी वह पोषण नहीं प्राप्त किया जा सकता। अर्थात यहाँ वर्षा काल में बादलों के द्वारा बरसाए गए जल की अपेक्षा भीषण ग्रीष्म काल में माली के द्वारा वृक्ष में दिया गया जल अधिक लाभदायक बताया गया है। अर्थात विपत्ति के समय किसी की सहायता करना यहाँ पर बताया है कि अगर किसी को विपत्ति है तो उस समय उसकी सहायता करनी चाहिए। चौथा श्लोक है आपेदिरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगारसाल मुकुलानि श्रमाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्त्वयि दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। अब इसका अन्वय है पतंगा अर्थात पक्षी, परितः यानी कि चारों ओर, अंबर पथम यानी कि आकाश मार्ग को, आपे धीरे यानी कि प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि आकाश मार्ग की ओर जा रहे हैं,
भृंगा अर्थात भंवरे, रसाल मुकुलानी, रसाल यानी आम और मुकुलानी यानी कि उसकी मंजरियाँ अर्थात आम की मंजरियों का। श्रम समाश्रयन्ते अर्थात आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, उस पर आश्रय ले रहे हैं। तो पक्षी आकाश मार्ग को जा रहे हैं और जो भृंगा हैं यानी कि जो भंवरे हैं वो आम के वृक्ष की मंजरियों पर आश्रय ले रहे हैं। सर है सरोवर, हे सरोवर, त्वयि तुम्हारे द्वारा, संकोचम यानी कि सिकुड़ने पर, अंचति यानी कम होने पर, यानी कि तुम्हारा जल कम होने पर, हंत दीन दीन है, हंत दीन दीन है मीन है यानी कि बेचारी दीनहीन मछलियाँ, नु निश्चित रूप से, कतमाम गतिम किस प्रकार की गति को, अभ्युपैतु प्राप्त करेंगी यानी कि वो किस प्रकार की गति को प्राप्त करेंगी। अगर तुम ही तुम्हारा जो जल है उसको सिकोड़ लोगे, संकुचित कर लोगे, तो मछलियों की तो क्या ही गति होगी, अर्थात वो तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होंगी। प्रसंग है कि इस पद्य में सरोवर को संबोधित करते हुए कवि ने मानव को संकुचित वृत्तियों का त्याग करने तथा सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का वर्णन किया है। इसका हिंदी अनुवाद है कि इसमें कवि कहता है कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है अर्थात घेर लिया है और भंवरे आम की मंजरियों पर आश्रय ले रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने यानी कि सूख जाने पर, यानी कि तुम्हारा जल राशि कम हो जाने पर बेचारी अत्यधिक दीनहीन मछलियां तो किस गति को प्राप्त करें। पंचमः श्लोक है, पांचवा श्लोक है। एक एव खगो मानी बने वसति चातक है, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अब इसका अन्वय है, एक एव यानी कि एक ही, मानी यानी कि स्वाभिमानी, खग है यानी कि पक्षी, चातक है यानी कि चातक या पपीहा, वने वसति वन में रहता है, यानी कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक है, वो वने वसति वन में रहता है। वा पिपासित है, वा पिपासित है यानी कि या फिर पिपासित है यानी कि प्यासा ही, म्रियते मर जाता है। पुरंदरम याचते वा, पुरंदरम यानी कि इंद्र से या इंद्र को ही, याचते वा उससे मांगता है, अर्थात वह जो चातक पक्षी है वह इतना स्वाभिमानी है कि वह प्यासा ही मर जाता है या फिर वह इंद्र से मांगता है यानी कि इंद्र से वर्षा जल की प्रार्थना करता है, अर्थात वह हर किसी से नहीं मांगता है, उसे मर जाना पसंद है लेकिन वह सिर्फ इंद्र से ही मांगता है। अब इसका प्रसंग है कि इस पद्य में चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा की गई है। इसका हिंदी अनुवाद है, इसमें कवि कहता है कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक यानी कि पपीहा है, वो वन में रहता है, वह या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर केवल इंद्र से ही मांगता है, याचना करता है। षष्ठः श्लोक है, छठा श्लोक है। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्ण तप्त उद्धाम धाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरित्वा रिक्तो असि यज्जलद स एव तबोत्तमा श्रीः। अब इसका अन्वय देखते हैं। तपनोष्ण तप्तम अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वत कुलम यानी कि पर्वतों के समूह, आश्वास्य यानी कि उनको तृप्त करके, आश्वासन दे करके या उनको आश्वस्त करके, उद्धाम, उद्धाम अर्थात ऊंचे ऊंचे, दाव यानी कि लकड़ी के या वृक्षों के, विधुराणी यानी कि रहित, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित, काननानी च, काननानी यानी कि वनों को, च यानी और, आश्वास्य यानी कि आश्वासित करके, उन्हें तृप्त करके, नाना नदी, नाना नदी यानी कि अनेकों प्रकार की नदियाँ, नद शतानी और सैकड़ों नालों को,
पूरित्वा च, पूरित्वा यानी कि पूरा भर करके, च और हे जलद यानी कि हे बादल, यत रिक्त है असी यानी कि जो रिक्त हो गए हो, तब तुम्हारी, सा यानी वह, एव यानी ही, उत्तमा श्री, उत्तमा यानी कि उत्तम, श्री यानी कि शोभा है, उसमें ही तुम्हारी उत्तम शोभा है, यानी कि इन सभी को पूरा भरने में जो तुम रिक्त हो गए हो उसी में ही तुम्हारी उत्तम शोभा है। प्रसंग है कि इस पद्य में मेघ के माध्यम से कवि ने दानशीलता के कारण निर्धन हुए व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। हिंदी अनुवाद है कि इसमें कवि कहता है कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों तथा सैकड़ों नदों को यानी कि नालों को भर करके, हे बादल, जो तुम रिक्त हो गए हो तो तुम्हारी यही उत्तम शोभा है। सप्तम श्लोक, सातवां श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता, अम्भोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशाः, केचिद् वृष्टिर्विरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अब इसका अन्वय देखते हैं। रे रे मित्र चातक, हे मित्र चातक, चातक कौन है? पक्षी है। तो हे मित्र चातक या पपीहा, सावधान मनसा, मनसा यानी कि मन को सावधान होकर के, क्षणम कुछ क्षण के लिए यानी कि पल भर के लिए, श्रूयताम सुनो, अपने मन को सावधान करके कुछ क्षण के लिए कुछ पल के लिए सुनो। गगने यानी कि गगन में, आकाश में, ही यानी कि निश्चित रूप से, बहवह यानी कि अनेकों अनेक, अम्भोदाह संति, अम्भोदाह यानी कि बादल, संति यानी कि होते हैं, सर्वे अपि एतादृशा न संति, सर्वे अपि यानी कि सब ही, एतादृशा न संति एक ही प्रकार के, न संति नहीं होते हैं, केचित यानी कि कुछ, वसुधाम वसुधा को यानी कि धरती को, वृष्टि भी बरसात के द्वारा, आद्रयंती गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं, केचिद वृथा गर्जंती, केचिद यानी कि कुछ, वृथा यानी कि व्यर्थ में ही, बेकार में ही, गर्जंती यानी कि गरजते हैं, अर्थात वो केवल गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं। त्वम यानी कि तुम, यम यम पश्यसि अर्थात जिस जिस को भी देखते हो, तस्य तस्य पुरुतः, तस्य तस्य पुरुतः अर्थात उस के सामने यानी कि उस बादल के सामने, दीनम वचः, दीनम वचः यानी कि दीन वाणी, दीन वचन, माँ ब्रूहि मत कहो मत बोलो, उस बादल के सामने दीन वचन या दीन वाणी मत बोलो, जो बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो हे चातक, सावधान मन से सुनो। प्रसंग है कि इस पद्य में कवि ने चातक पक्षी के माध्यम से हर किसी के सामने दीनतापूर्वक याचना नहीं करने की प्रेरणा दी है। इसका हिंदी अनुवाद है कि कवि कहता है कि हे मित्र चातक, ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए सुनिए, आकाश में बहुत बादल हैं, वे सभी इस प्रकार के यानी कि वर्षा करने वाले नहीं हैं। कुछ तो पृथ्वी को वर्षा के जल से भिगो देते हैं और तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीनतायुक्त वचन मत बोलो, अर्थात हर किसी के सामने दीनतापूर्वक याचना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इन सभी श्लोकों को अर्थ को जाना है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।